बेटी का दर्द। पहली बार मायके आने की खुशी और अपनी सखियों से मिलने की खुशी उसके चेहरे पर तलाश रही थी। वो ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। मुझे उसने हमेशा से एक बड़ी बहन का दर्जा दिया। मुझे हर बात बताती, अपने मायके के पैसों की तंगी, बहनों का रूखा व्यवहार, पिता का सैलरी के सारे पैसे ले लेना, यहाँ तक कि कितने लड़कों ने शादी के लिए उसे रिजेक्ट किया। सब मैं उसे कई बार बोलती, क्यों तुम अपनी सारी सैलरी क्यों दे देती हो, कुछ तो अपने पास रखा करो। उसके लिए परिवार वाले पहले, बाकी सब बाद में। अपने लिए कुछ नहीं बचाने का उसने फैसला कर रखा था। उसे कितना भारी पड़ा ये मुझसे छुपा नहीं है। उसकी शादी किन कठिन हालातों में हुई, सोच करके आंसू आ जाते हैं। पर सबसे अच्छी बात तो यह है कि इतने इंतजार के बाद ईश्वर ने उसे बहुत अच्छा जीवन साथी दिया। बेहद प्यार करने वाला राहुल। बहुत अच्छा और सुलझा लड़का है राहुल, बहुत ही अच्छा इंसान है। मुझसे जब भी बात होती तो आवाज की खनक उसके खुश होने का प्रमाण दे देती थी। एक सुकून सा लगता। पिछले हफ्ते ससुराल से फोन आया उसका, मैं आ रही हूँ दीदी, शादी की पार्टी पेंडिंग है, आती हूँ तो दूंगी सबको। इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा सबसे। मिलने की ढेर सारी चाहत रही थी उसकी। इतना कष्ट देखे उसने अपने पिता के घर में, फिर भी कितनी ललायत थी यहाँ आने को। ये सच है कि मायके का मोह कभी खत्म नहीं होता, एक खिंचाव रहता है ताउम्र। मैं तो अभी तक किसी की विदाई देखती हूँ तो अपनी विदाई याद करके आंखें भीग जाती हैं। आज काव्या बाहर आई थी हमें पार्टी देने, तो हम भी आ गए थे रेस्टोरेंट में। काव्या अपनी शादी की पार्टी दे रही थी हमको, तो काव्या कुछ नहीं खा रही थी। तो मैंने कहा चलो आ जाओ, पिज्ज़ा बर्गर तुम भी खा लो। तो बोली अरे नहीं दीदी, मेरा मन नहीं है अभी, और डाइटिंग पर हूँ आजकल। वैसे भी राहुल मुझे स्लिम देखना चाहते हैं। तुम लोग खाओ, मैं सिर्फ कॉफ़ी लूंगी। काव्या चुपचाप कॉफ़ी के सिप लेने लगी। बाकी सब पिज़्ज़ा बर्गर के मज़े लेने में व्यस्त थीं। हम उसे देख रहे थे। हमेशा उछल कूद और मस्ती पसंद लड़की आज मुझे चुप चुप सी लग रही थी। कई साल के बाद एक स्कूल की कलीग रहे हम। अभी कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई। हम में से कोई इसकी शादी में नहीं जा पाया। कारण था कि शादी के लिए लड़के वालों ने उन्हें शहर में ही बुला लिया था। काव्या अभी भी कॉर्नर की सीट पकड़े चुपचाप सी बैठी थी। मुझसे रहा नहीं गया, मैं चेयर खींचकर उसके पास बैठ गई। क्या बात है, कुछ परेशानी है? नहीं दीदी, मुझसे नहीं कहोगी, इतनी पराई हो गई हूँ मैं। ऐसे मत बोलो दीदी, आपसे तो मेरा नाता कभी नहीं टूट सकता। निकलती हूँ यहाँ से, फिर बताती हूँ। थोड़ी देर में हम बाहर निकले। अब बोलो क्या बात है? दीदी बड़े उल्लास से आई थी यहाँ। स्टेशन पर पापा लेने आए, ऑटो का किराया भी मुझसे दिलवाया। फिर आते ही जो भी पैसे राहुल ने मुझे दिए थे सब ले लिए। मैंने सोचा कि नहीं होंगे इसीलिए, पर दूसरे ही दिन दोनों बहनों ने अपने लिए खूब शॉपिंग की। अनाप शनाप चीजों पर पैसे उड़ाए। मेरे मना करने पर गुस्सा हो गईं। अब कल से कोई ढंग से बात नहीं कर रहा है। पापा ने तो कह दिया है कि जैसे पहले तुम छोटी की पढ़ाई पर खर्च उठाती थी और घर के खर्च में मेरी पॉकेट मनी मुझे हर महीने चाहिए, अब भी तुम ही सब खर्च उठाओ। राजी करो दामाद जी को। पापा की बात सुनकर मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ दीदी, क्या करूँ? दीदी समझ में नहीं आता, ससुराल वाले क्या सोचेंगे? वो फपक कर रोने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी तुझसे क्या कहूँ। कुछ माँ बाप ऐसा क्यों करते हैं, क्यों नहीं समझते बेटी का दर्द? इतना स्वार्थ कैसे आ जाता है उनके मन में? जब तक वह इस घर में थी तब तक ट्यूशन और स्कूल सब करके अपने घर को आर्थिक मदद देती थी। अब तो उसकी उसकी जिंदगी उसे जीने दो। कुछ बेटियां पिस कर रह जाती हैं मायके और ससुराल दोनों पाटों के बीच। ऐसी बेटी विदाई के वक्त अगर ना रोए तो उसे कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ बेटियों के भाग्य में विधाता ने मायके की सुख स्मृतियां नहीं लिखी होती हैं। मैंने काव्या को समझाया, तू इन सब को छोड़, अपनी नई जिंदगी की अच्छे से शुरुआत कर, किसी की टेंशन मत ले, सब समय के साथ ठीक हो जाएगा। काव्या मेरे गले लगी और बोली, थैंक यू दीदी, आपसे बात कर मन हल्का हो गया। और फिर मैं अपने घर और काव्या अपने घर चली गई। मैंने सोचा, कुछ माँ बाप इतने खुदगर्ज कैसे हो जाते हैं? उनको बस अपना दिखता है, उनको अपने बच्चों का दर्द क्यों नहीं दिखता? बेटी की शादी पहले की जिंदगी के बाद की जिंदगी से अलग हो जाती है।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।